एक तो ये बताइएगा कि ये हमारे लिए बड़ा लकी चार्म होता जा रहा है मुल्तान का मैदान, एक ये, और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो इफ्तिखार साहब का सरप्राइज आज आया है, थोड़ी नाराजगी भी हुई कोई 46-45वें ओवर में बॉबी और उनके दरमियान, तो वो क्या खलिश हो गई थी अचानक से? जब इतना अच्छा खेल रहे थे, क्या कहा होगा बाबर आजम ने कि भाई सेंचुरी के लिए खेलो, इजी हो जाओ? नहीं, आई थिंक बाबर प्रॉब्ली अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक कुछ चाह रहा होगा जो इफ्तिखार नहीं कर सका। लेकिन बात यह है कि इफ्तिखार को क्रेडिट जाता है। आपको याद है सुबह मॉर्निंग शो में भी बात हो रही थी कि सऊद शकील की बहुत जगह बन रही थी आज, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर है, इज और वो इफ्तिखार के जगह पर ही रिप्लेसमेंट, स्ट्राइक रेट बड़ी अच्छी है उसकी ओडीआई क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस में जिस तरीके से वो खेला था। तो बात ये आ रही थी कि इफ्तिखार का एक स्कोर है 50 के ऊपर इन ओडीआई, दैट वाज 94 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अदरवाइज उसका सेकंड हाईएस्ट स्कोर जो था वो 32 था। वैसे वो टी20 में स्कोर, ठीक है, और टी20 में ही वो ज़्यादा स्कोर करता रहा है, लेकिन ओडीआई में उसका 94 के अलावा हाईएस्ट स्कोर वाज 32। लेकिन आज बेशक अगेन जैसे मोहसिन ने कहा, वी शुड नॉट टॉक अबाउट द ऑपोजिशन बॉलर्स, बिकॉज आफ्टर ऑल वो ऑपोजिशन बॉलर्स के स्पिनर्स ऐसे थे जिन्होंने आपके बल्लेबाजों को रोक के भी रखा हुआ था। क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर उड़ा दिया उन्होंने। आपका 28वें ओवर तक आपका स्कोर था 124 जब आपका चौथा खिलाड़ी आउट हुआ है। तो बात ये है उनके स्पिनर्स वो वेरी गुड, बहुत उन स्पिनर्स के खिलाफ मानना, जबकि इफ्तिखार की जो स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन दैट इज नॉट वेरी गुड इन ओडीआई, 71 की स्ट्राइक रेट है, जबकि पेस बॉलर्स के अगेंस्ट उसकी स्ट्राइक रेट इज अबाउट 130। लेकिन उसने स्पिनर्स को जिस तरह खेला है, अपनी वीकनेस, सो कॉल्ड वीकनेस जो कही जाती थी कि स्पिनर्स के अगेंस्ट वो वीक है, आज उसने उस पर कमांड हासिल की और 3 विकेट 4 विकेट गिरने के बाद जो है वो अपनी प्रेशर में। और हाँ। नहीं, इफ्तिखार के बारे में ये बहुत चीज़ नोट की जाती है कि जब उनके पास बॉल ज़्यादा होती हैं खेलने को, जब उन्हें पता है कि अभी हमारे पास विकेट भी है, बॉल्स भी है, तो वो खुल के बड़ा खेलते हैं। आई थिंक ये आज भी सामने आया है। उसके बारे में कोई आपके पास स्टैट है कि वो जब उनके पास बॉल ज़्यादा थी तब उनका क्या स्कोर रहा है, क्या स्ट्राइक रेट रहा है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, उनका सिर्फ एक ही स्कोर है अबव 50 इन ओडीआई क्रिकेट, दैट वाज 94। अदरवाइज उनका जो 94 से पहले जो हाईएस्ट स्कोर था वो 32 था। ये पहला सैकड़ा है। टी20 उनको हमेशा ही कहा जाता है कि ही इज अ टी20 बैट्समैन, बिकॉज उनका टेम्परामेंट और पेशेंस लेवल बहुत कम है। आज उन्होंने पेशेंस भी दिखाया और महारत भी दिखाई, बिकॉज आप ये देखें ना कि उससे पहला छक्का तो उन्होंने आके मारा है। आपके जो पहले 5 बल्लेबाज थे, 4 बल्लेबाज थे, वो तो एक 6 नहीं मार सके इंक्लूडिंग बाबर, और एंड में आके उन्होंने आई थिंक 5 छक्कों में खत्म किया। So he had very big success. अच्छा ये बताइएगा मोहसिन साहब, सिर्फ ऐड कर हाँ आप ऐड कर दें और साथ में सवाल भी ले लीजिएगा इसी के साथ कि ये जो परफॉर्मेंस हुई है आज इफ्तिखार की भी, और हमारे जो मिडिल ऑर्डर जिसको बहुत टारगेट किया जाता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता है, लड़खड़ा जाता है, एक विकेट गिरती है लाइन से दर दर सब गिर जाते हैं, लेकिन आज मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा खेला, तो इंडिया के लिए बूस्ट मिलेगा हमें? बिल्कुल मिलेगा। और देखिए यहाँ पे बाबर को, यहाँ यही तो क्रेडिट में, बाबर एक ऐसा प्लेयर है कि जो क्राइसिस में परफॉर्म करता है। कंफर्टेबल कंडीशन में तो कोई भी जाके 50-100 कर सकता है। बाबर को आप नोट करें कि वो मुश्किल वक्त में रन्स करता है और टीम को मुश्किल से निकाल के ले जाता है। बहुत से लोगों ने जैसे शुरू में एतराज़ किया था कि ओपन आता है, इतना स्लो खेलता है, वो खेलता है पूरे ओवर का गेम, वो खेलता है 20 ओवर का 2020 में, ठीक है। और 20 ओवर में आपको एक शीट एंकर का कैरेक्टर चाहिए जो 70, 80, 90, 100 करे, ये इस तरह करके तो बेस बन जाता है और क्रीज पे रहे। हाँ, इफ्तिखार की मुझे आज मैं उसके लिए ज़रूर कहूँगा, मुझे खुशी की इस बात की है कि वो जो 25-30 वाला वो स्टिग्मा लगा हुआ था ना उसके साथ, वो उसने तोड़ा है और क्लास के साथ, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल के। वो जो आप बाबर की बात कह रहे हैं ना, बाबर उसे समझाने गया था, मैं आपको गारंटी देता हूँ बाबर ने उसे पता है क्या समझाया होगा, ये पैनिक करके आउट नहीं होना, हमने आखिर तक जाना है। ओके, ये स्ट्रेटजी रही होगी। हाँ, और आप देखिए आपने कहा उसने फिनिशअप छक्कों से किया, 6 मार के नहीं किया ना, दैट पेस कि जब भाई बैट्समैन लेके चलता है तो फिर फिनिशिंग अच्छी कर लेता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।